गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 3 के शब्द परिचय पाठ 3 का प्रश्न नंबर 1 का ख पाठ पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों ने क तक करा था, अब आज हम ख पढ़ेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। पर्णम, पर्णम माने होता है पत्ता। क्रीडनकम, क्रीडनकम माने खिलौना। नारिकेलम, नारिकेलम का मतलब नारियल। संगणकम, संगणकम कहते हैं कंप्यूटर को। वातायनम, वातायनम माने झरोखा या खिड़की। सोपानम, सीढ़ियां, जीने जो हमारे घर में होते हैं वो सीढ़ियां। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, उपनेत्रम कहते हैं चश्मे को, ऐनक। कंकतम, कंकतम कहते हैं कंघे को। प्रश्न नंबर 2 का देखिए। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, वर्ण संयोजन करके अर्थात वर्णों को जोड़कर पद को अर्थात शब्द को कोष्ठक में लिखत लिखो। प प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस मा, तो क्या बनेगा? प में अ को जोड़ा तो पूरा हमने ये पा, हल के साथ में यहाँ पर हल था, यहाँ पर हमने पूरा पा लिखा। फिर र आधा है और ण और अ, तो जो आधा रा होता है उसको रेफ की तरह इस तरह से अगले वर्ण के ऊपर लगाते हैं। तो ण और अ को जोड़ा तो ण ये पूरा हो गया और उसके ऊपर रेफ लगा दी। आधे रा को इस तरह से हमने लिख दिया। और फिर ये माँ था तो उसको माँ को हमने हलंत के साथ ही लिख दिया, हल। अब है ख प्लस अ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म। अब इसमें ख में अ जोड़ा तो क्या बना? ख। न में ई स्वर जोड़ा तो बना नी। फिर आधा त और र प्लस अ जोड़ा तो बना त्र। त्र से त्रिशूल जो होता है वो त र और अ मिलके त्र वर्ण बनता है, तो त्र बना। फिर है अब हमारे पास म, तो म हल है इसलिए हम म को ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए ये लिख दिया है। फिर है प प्लस उ प्लस र प्लस आ प्लस ण प्लस आ प्लस न प्लस ई। अब है प में उ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? प में उ की मात्रा लगाई पु। र में आ तो रा में आ की मात्रा लगा दी। ण प्लस आ तो ण में भी आ की मात्रा लगा दी। ये देखो ये ण है और ये उसकी डंडी है और उसमें ये आ की मात्रा है, पुराना। और न में ई की मात्रा जोड़ी तो नी, ये न में ई की मात्रा नी, पुराना। आगे देखिए। प प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस का प्लस आ प्लस ण प्लस ई, तो प में ओ की मात्रा लगाई, क्या हुआ? पो। फिर श में अ लिखा, श। फिर क में आ जोड़ा, का, और ण में ई जोड़ा, णी, पोष काणी। नेक्स्ट है क प्लस अ प्लस अंग प्लस का प्लस आ प्लस ता प्लस अ प्लस मा। क में आ जोड़ा, क। अंग और क, अंग आधा तो इसकी अनुस्वार की तरह आवाज निकलेगी। पंचम वर्ण है का वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये अनुस्वार की तरह इसको बोला जाएगा। कंग, क पूरा हो जाएगा। त अ, ये भी त पूरा हो जाएगा। मा, कंकतम। देखिए इस तरह से, जैसे ये था प प्लस र प्लस ण प्लस अ प्लस मा, पर्णम। इसी तरह आपने अभी लिखा था ख प्लस अ, ये आपका किया हुआ था, वर्ण विच्छेद आपको दिया हुआ था और इस तरह से आपको खंडित्रम लिखना है। फिर ये आपका वर्ण विच्छेद दिया हुआ है, उससे आपका पीछे मैंने समझाया था पुराणानि बना। अब इधर आपका ये है प में ओ जोड़ा पो, श में आ जोड़ा श, क में आ जोड़ा तो का और ण में ई जोड़ा तो णी। नेक्स्ट था क में अ, तो क पूरा हो गया। अंग प्लस क, तो अंग आधा है ये और क ये पूरा है, इस तरह से जुड़ता है। और फिर त और अ, तो ये त पूरा हो गया और उसके बाद म आधा है तो म के नीचे हलंत लगा के लिख दिया, हो गया कंकतम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 2 ख अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। ये देखिए
अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। पहला वाला किया हुआ है व्यजनम। व्यजनम में आधा व है तो व के नीचे हलंत लगा दिया, फिर य है तो य के नीचे हलंत लगा दिया और प्लस अ स्वर कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। अब ज है, ज भी खाली है, उसमें कोई मात्रा नहीं है तो ज के नीचे हलंत लगा के प्लस अ कर दिया। ना में भी कोई मात्रा नहीं तो ना को भी हलंत लगा के प्लस अ कर दिया। और फिर म खाली आधा है हमारा तो मा हल है इसलिए प्लस मा और हलंत लगा दिया। अब आगे के शब्दों को यहाँ पर देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 ख अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नेक्स्ट वर्ण था हमारा पुस्तकम। तो पा में किसकी मात्रा लगी? ऊ की, तो पा के नीचे हलंत लगा के प्लस ऊ कर देंगे पू। फिर है हमारे पास आधा सा, तो ये क्या किया हमने? सा के नीचे हलंत लगाया और यहाँ पर हमने कोई स्वर नहीं लिखा, सीधे त लिख दिया। अब त के नीचे हलंत लगाया और इसमें जुड़ा हुआ है अस्वर, तो ये हमने यहाँ पर अस्वर लिख दिया। नेक्स्ट है क वर्ण है, तो क उसके नीचे हलंत लगा के प्लस अ कर दिया। इसके बाद म में हलंत लगा हुआ है इसलिए माँ को हलंत के सहित ही लिख दिया। अब है भित्तिकम। भित्तिकम भा में छोटी की मात्रा ई बी, तो ये भा के नीचे हलंत लगा दिया और ई की जो मात्रा लगी थी उसको स्वर में चेंज करके लिख दिया। उसके बाद है त ई, एक आधा ता एक पूरा ता जिसमें कि ई की मात्रा लगी हुई है, तो आधे ता के नीचे जो है उसमें हलंत लगा के हमने उसको हल बना दिया और दूसरे वाले ता के नीचे हलंत लगा के उसके स्वर को अलग करके हमने ई लिख दी। तो इस तरह से हमने एक ये दो ता और ई का जो ति था हमारे पास उसका हमने इस तरह से वर्ण विच्छेद किया। फिर है क, तो क पूर्ण है तो क के नीचे हलंत लगा के अ स्वर को अलग किया। म में हलंत है तो म को यहाँ पर हमने हलंत लगा के लिख दिया, हो गया भित्तिकम। नेक्स्ट वर्ड है नूतनानी। तो नूतनानी में ना में बड़े ऊ की मात्रा है तो ना को हलंत लगाया प्लस ऊ कर दिया, ऊ लिख के प्लस लगाया। अब नेक्स्ट वर्ण है त, तो त के नीचे हलंत लगाया और प्लस का साइन लगाया और ता में कोई हमारा स्वर अस्वर ही है और कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसलिए हम यहाँ पर अस्वर लिख देंगे। अब ना, तो इसमें क्या है आ, तो न के नीचे हलंत लगा के आ स्वर लिख दिया, बड़ा आ जिसको हम बोलते हैं, प्लस न, ये नी है तो न हलंत लगा के और उसके साथ में इस मात्रा का स्वर ई स्वर जोड़ दिया, तो हो गया नूतनानी। फिर नेक्स्ट है वातायनम। वातायनम कैसे लिखेंगे? वा बड़ा है ना आ, तो व में हलंत लगाओ और आ लिख दो, प्लस लगाओ, फिर त में हलंत लगाओ उसमें भी आ है आ स्वर, तो प्लस लगा के आ लिख दिया। फिर य, तो य के नीचे हलंत लगाया और अ लिख दिया। फिर है नम, तो न प्लस अ प्लस म। नेक्स्ट उपनेत्रम। ऊ स्वर है इसलिए इस ऊ को आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं कोई चेंज नहीं, यहाँ ऊ का ऊ लिख दिया। फिर प से शुरू किया आपने प, तो प के नीचे हलंत लगाया और इसके अ स्वर को हमने अलग करके लिखा। फिर ना में ए की मात्रा लगी ने, तो ना हलंत लगाया और ए लिखा। जब एक मात्रा लगी होती है तो इस तरह से ए लिखा जाता है और जब ऐसे दो मात्राएं लगी होती हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर है ए, तो अब क्या हो गया हमारे पास? ना में ए की मात्रा लगाई ने और त्र लिखते समय आधा ता और र जुड़ने से आधा ता र और अ ये जुड़ के ये त्र वर्ण बनता है, ये त्र वर्ण है, ये ऐसे बनता है। तो आधा त लिख दिया, त के नीचे हलंत लगा दिया, र लिखा, र के नीचे हलंत लगा दिया, प्लस अ कर दिया और फिर म भी हलंत है तो इसलिए प्लस म हल वाला लिख दिया। इसके आगे कुछ भी हमको लिखना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये है आम, आम को कहते हैं आम्रम। पत्ता, पत्ते को कहते हैं पर्णम। फिर है ये बिजली का पंखा, तो इसको क्या कहते हैं हम? विद्युत व्यजनम। हाथ के पंखे को व्यजनम कहते हैं और जो बिजली का पंखा है उसको विद्युत व्यजनम कहते हैं। फिर ये है रुमाल, तो रुमाल को कहते हैं कर वस्त्रम। एक रुमाल है इसलिए कर वस्त्रम लिखेंगे। पीछे जो आपने पढ़ा था चैप्टर में, वहां पर आपने 4 रुमाल देखे थे, इसलिए वहां पर कर वस्त्राणी लिखा हुआ था। इस बच्चे का गलत काम है। अभी मैं आपको ये काम लिख के भी दिखाती हूँ कैसे लिखेंगे आप इन शब्दों को। नेक्स्ट है धागा, रील है, रील में धागा दिखाया जा रहा है, तो धागे को क्या बोलते हैं? सूत्रम। फिर ये है छाता, छाते को बोलते हैं छत्रम। छाते को क्या कहते हैं? छत्रम। ये देखिए, आम्रम इस तरह से लिखा जाएगा, पर्णम ऐसे लिखा जाएगा, विद्युत व्यजनम ऐसे लिखेंगे आप, और कर वस्त्रम इस तरह से लिखेंगे, सूत्रम ऐसे लिखेंगे, और छत्रम को इस ढंग से लिखा जाएगा। बच्चों अब देखिए प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया, किम पतति, क्या गिरता है? तो ये देखिए पेड़ से फल गिर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? फलम पतति। ये भी मैं आपको अभी दोबारा से लिख के दिखाऊंगी, आप अभी समझिए। इसको इस तरह से आप लिखेंगे, फलम पतति, फलम पतति। दूसरा है मयूरो किम कुरुतः, तो मयूर क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर 2 मयूर हैं इसलिए आया मयूरो, और कुरुतः यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मार्क आएगा। मयूरो किम कुरुतः, मयूर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा, यहाँ पर भी पूर्ण विराम, सारे उनमें पूर्ण विराम लगना चाहिए। और ये आप इसमें से मत देखिएगा, मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगी, तब उनमें से देख के आंसर लिखिएगा। मयूरो किम कुरुतः, मयूर क्या करते हैं, यानी 2 मयूर क्या कर रहे हैं? दोनों मयूर नाच रहे हैं ना, पंख खोल के नाचते हैं, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे? मयूरो नृत्यतः, नृत्यतः द्विवचन लगाओगे। यहाँ पर जैसे पतति था ना, तो पतति एक वचन में लगेगा और द्विवचन में लगेगा नृत्यतः, पततः, पतति पततः पतंती, ऐसे होगा रूप, तो आएगा यहाँ पर पततः। तो यहाँ पर आप नृत्यति के लिए लिख रहे हो, तो नृत्यति नृत्यतः द्विवचन में होता है, तो यहाँ पर नृत्यता लिखा जाएगा। अब एते के इस्तः, ये दोनों क्या हैं? ये 2 खिलौने हैं ना, इनके लिए पूछ रहे हैं। एते के इस्तः, ये 2 क्या हैं? तो क्या इसका आंसर आएगा? एते क्रीडन के इस्तः, ये 2 खिलौने हैं। तो आपको यहाँ पर क्रीडन के लिखना है, एते क्रीडन के इस्तः। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं? ये लड़कियां पढ़ रही हैं, तो आप लिखेंगे बालिकाः पठन्ति, क्योंकि बहुवचन में ये कुर्वन्ति देखो है, इसी तरह से पठन्ति आ जाएगा। पढ़ने के लिए जब बहुवचन का रूप लोगे तो आएगा पठन्ति। अब है कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं? तो क्या खिल रहे हैं? फूल खिल रहे हैं। तो क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे पुष्पाणि विकसन्ति, जैसे ये विकसन्ति लिखा है ऐसे ही रहेगा, कानि की जगह हो जाएगा पुष्पा। देखिए, किम पतति, फलम पतति, मयूरो किम कुरुतः, मयूरो नृत्यतः, एते के इस्तः, एते क्रीडन के इस्तः, बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्ति, कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। समझ आया? तो जिस भी रूप उसमें वचन में हमसे प्रश्न किया जाएगा, हमको उत्तर भी उसी वचन में लिखना होता है। तो आप इस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बनाओ। एतत् पतति, एतत् पतति, यह गिरता है, यह गिर रहा है। बहुवचन में इसको चेंज करना है, तो एतत् की जगह क्या कर देंगे? एतानि।
और पतति की जगह क्या कर देंगे, पतंती। तो इस तरह से हम जो आपको शब्द दिए गए हैं उनको आपको जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसको, कर्ता को और क्रिया को, दोनों को हमें उसी वचन में चेंज करना है जो हमें दिया गया है कि जैसे बहुवचन में चेंज करना है, द्विवचन में बदलना है। तो इसमें हमको इसी तरह से दोनों को बदलना होता है। तो एतत् पतति, एतानि पतन्ति, एते पर्णे स्तः। अब इसका भी हमें बहुवचन बनाना है। एते द्विवचन का, ये सारे जो हैं ये द्विवचन के रूप लिखे हुए हैं, इनको हमें बहुवचन में चेंज करना है। तो एते की जगह क्या हो जाएगा, एतानी। पढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, पर्णानि। और स्तः की जगह हो जाएगा सन्ति। एतानि पर्णानि सन्ति। फिर है मयूरः नृत्यति, मयूर नाचता है। तो मयूरः नृत्यति हमें बहुवचन में चेंज करना, और ये एक वचन में लिखे हुए हैं। दोनों शब्द संज्ञा शब्द है, ये कर्ता और ये हमारी क्रिया, दोनों एक वचन में। तो इसके हमको चेंज करना है बहुवचन में। तो मयूर के रूप बहुवचन में हो जाएंगे मयूराः, और नृत्यति का हो जाएगा बहुवचन रूप नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। फिर है एतानि यानानि, ये बहुवचन में लिखा हुआ वाक्य है, इसको हमें द्विवचन में बदलना है। तो एतानि, एतानि को द्विवचन में क्या करोगे, क्या करोगे, एते। और यानानि को क्या करोगे, याने, एते याने। छात्रे लिखता, ये भी द्विवचन का है और इसको हमें बहुवचन में बदलना है। ये द्विवचन का है, इसे हमें बहुवचन में बदलना है। तो छात्रे का क्या हो जाएगा, छात्राः। और लिखता का क्या हो जाएगा, लिखन्ति। बहुवचन शब्द लिखन्ति। नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति द्विवचन में इसको हमें चेंज करना है, और ये एक वचन का वाक्य है। तो नारिकेलम का क्या हो जाएगा, नारिकेले। पतति का क्या हो जाएगा, पततः। देखिए इनको इस तरह से लिखेंगे, एते पर्णे स्तः, तो एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, तो इसका बहुवचन रूप इस तरह से लिखोगे, मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, एते याने। छात्रे लिखतः, तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, नारिकेले पततः। तो आशा है आप लोगों को इस तरह से वाक्यों को चेंज करना समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको दोनों शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को, अब यहाँ आपको संज्ञा शब्द, कर्ता शब्द भी दिए हुए हैं और उनकी क्रियाएं भी दी हुई हैं, मगर आपको सही क्रिया को जोड़ना है। जैसे कोकिले, तो कोकिले द्विवचन का है, तो द्विवचन में आपको यहाँ पर देखना है कि द्विवचन के कौन कौन से रूप हैं। तो द्विवचन में केवल एक ही है, कूजतः। तो क्या बनाओगे आप, कोकिले कूजतः। फिर है पवनः, अब पवनः एक वचन है, तो एक वचन में क्या है, यहाँ पर वहति है और उत्पतति है और विकसति है। अब पवन जो है वो ना तो उत्पतति करेगी ना विकसति होगा। तो पवनः वहति, हवा चलती है, हवा बहती है। पुष्पम, अब पुष्पम एक वचन का है, इसमें भी क्रिया एक वचन की लगेगी, तो पुष्पम के साथ आएगा विकसति, क्योंकि फूल खिलते हैं। फिर एक खगः, खगः का भी एक वचन है, तो खगः माने होता है पक्षी। खगः तो क्या आ जाएगा उसके साथ, उत्पतति, जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं। मयूराः, ये बहुवचन हो गया, मयूराः। तो अब मयूराः के साथ में आपको बहुवचन का ही क्रिया लगानी, तो बहुवचन की क्रिया एक गर्जंती है और एक नृत्यंती है। तो अब मयूराः के साथ गर्जंती तो सही नहीं है, तो क्या लगाएंगे आप, नृत्यंती, मयूराः नृत्यंती। और सिंहाः के साथ लगाएंगे गर्जंती, सिंह गरजते हैं और मयूर नाचते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इनको वाक्यों को देखिए, इस तरह से आपको लिखना होता है। जैसे कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। और सबके लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगाना होता है जब आप
वाक्य बना रहे होते हैं। जब प्रश्न बनाएंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जब आप आंसर लिखेंगे तो उसके बाद में आपको इस तरह से पूर्ण विराम लगाना होता है।